बहुत ऊर्जा मिलती है जब भी मैं बाबा बनखंडी महादेव के ये मेले का अवसर हो, महाशिवरात्रि का अवसर हो या कोई अन्य अवसर न भी हो, तो भी मेरा प्रयास रहता है कि बाबा को जल अर्पित करूं और यहां से शक्ति लेकर अपने काम में आगे बढ़ूं। और पिछले कई वर्षों से ये मेरा सौभाग्य रहा है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुझे हर बार आप सब लोगों के साथ मेले के शुभारंभ अवसर पर आप सबके साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस बार थोड़ा असमंजस था क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमने इस बार प्रदेश के अंदर एक नवाचार किया है, राज्य में जो हमारी यात्रा ग्रीष्मकाल में चलती है, राज्य के अंदर इस बार हमने 12 महीने यात्रा चले। पूरे राज्य के अंदर 12 महीने श्रद्धालु आए, भक्तगण आए, पर्यटक आए। इसके लिए 8 दिसंबर 2024 से मैंने स्वयं वहां सम्मिलित होकर बाबा केदार का शीतकालीन जहां गद्दी है, भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर ऊखीमठ रुद्रप्रयाग जनपद में, वहां से शीतकाल यात्रा को प्रारंभ किया है। और अब जो यात्रा हमारी केवल 6 माह चलती थी, वो यात्रा पूरे साल भर चलने लगी है। जिन व्यापारियों को केवल 6 महीने का काम मिलता था, टैक्सी वालों को, होटल वालों को, टेंट वालों को, अब होम स्टे वालों को, अब उन सभी को पूरे साल भर के लिए काम मिलेगा। और इसकी एक नई शुरुआत की है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसकी जानकारी दी और प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं कहा कि मैं भी इस शीतकाल यात्रा का अंग बनना चाहता हूं, मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहता हूं। तो भाइयों बहनों, 26 और 27 2 दिनों का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन मौसम विभाग ने अभी अनुमति नहीं दी, इसलिए वो कार्यक्रम थोड़ा आगे जाएगा। लेकिन चूंकि अगर 26 को कार्यक्रम होता तो मुझे वहीं रहना होता। मैं सोच रहा था कि अब कैसे जाऊं, क्या करूं। इतने सालों से एक क्रम बना हुआ है, हर वर्ष मुझे एडवोकेट गोपाल सिंह बिष्ट जी और उनकी पूरी टीम 2 महीने पहले से कहने लगती है कि मेला इतने तारीख को है। और इन्होंने इस बार मुझे कहा था कि इस बार तो हम मंच भी लगाने वाले हैं। तो मेरे मन में बड़ी उहापोह थी। लेकिन फिर 3 दिन पहले मैं मुखवा गया था, जहां प्रधानमंत्री जी को आना है। और मुखवा हर्सिल के पास वो स्थान है जहां गंगोत्री धाम की 6 महीने शीतकालीन प्रवास मां गंगा का होता है। तो उस स्थान पर मैं गया, बहुत सुंदर स्थान, चारों तरफ बर्फ, सुनहरी धूप, शानदार मौसम। और वहां से लौटते लौटते मेरे मन में आया कि अब जो भी होगा, जो भी अच्छा होगा, बनखंडी महादेव की इच्छा होगी तो मैं यहां आऊंगा, अन्यथा उन्होंने कुछ और तय किया होगा। तो मैंने अपना ऊहा को खत्म कर दिया। और जब मैंने प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में फोन किया शाम को, तो उन्होंने कहा कि एयरफोर्स ने बिल्कुल मना कर दिया है कि 2 दिन मौसम बहुत खराब रहने वाला है, उस क्षेत्र में बर्फबारी होने वाली, बारिश होने वाली। तो बाबा बनखंडी का फिर से मुझे यहाँ पर अभिषेक करने का अवसर मिला, फिर से उनके आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर 2014 के बाद देश में मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, तो हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं, जितने हमारे मंदिर हैं,
जितने हमारे धाम है देश के अंदर, उन सभी के पुनरुत्थान का एक नया कालखंड आ गया। धर्म का पुनर्जागरण हो गया। पूरे विश्व के अंदर हमारी जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उसको मान्यता पूरे देश में नहीं, दुनिया में मिलने लगी। चाहे आज काशी में मैं बात करूं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, महादेव का मंदिर, लंबे समय से उसका कॉरिडोर नहीं बन पाया और कुछ सैकड़ों लोग भी बाबा के दर्शन करने में बड़ी परेशानी महसूस करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर प्रधानमंत्री बनने के बाद जो प्रयास किया, उसके कारण से आज बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में बाबा का भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर बन गया, जिसमें एक साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोग आज बाबा के दर्शन कर रहे हैं। कोई मां गंगा का जल लाकर बाबा को अर्पित करना चाहता है तो आसानी से आज बाबा को जल चढ़ा सकता है, मां गंगा का लाकर। भाइयों बहनों, अगर महाकाल लोक की बात करूं तो महाकाल लोक, उज्जैन की नगरी, बाबा महाकाल का स्थान महाकाल लोक बनकर तैयार हो गया। आज देश दुनिया के लोग बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। हमारे राज्य में बाबा केदार का स्थान 2013 के बाद, आपदा के बाद, किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी, इतना भयंकर त्रासदी हुई थी, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव हुआ और उस चुनाव से पहले बड़ी त्रासदी वहां आई 24 जुलाई को। और मैं एक एक स्थान पर, अनेक स्थानों पर मैं केदारनाथ क्षेत्र में मैं गया हूं और 2013 के बाद यात्रियों की संख्या कम हो गई थी। कुछ हजार यात्री आते थे, तीर्थ यात्री। प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जब बाबा की नगरी को सजाने का काम, संवारने का काम, नव निर्माण और पुनर्निर्माण का काम प्रारंभ किया और बाबा ने ये काम अपने अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। 2014 में प्रधानमंत्री बने और बाबा की नगरी सज गई, संवर गई और रात्रि का प्रवास उन्होंने कर दिया। और उसके बाद जो यात्रा हमारी कुछ हजारों में थी, वो यात्रा अब 20 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु एक वर्ष की यात्रा में